In worst case of my health, I was the suicidal case attempt and many things happened 3-4 साल पहले वो मेरी लाइफ की वर्स्ट को ब्रीच करके एक AI बेस्ड सर्वेलेंस नेटवर्क बना रहा था। हर यूजर डेटा को बेच जा रहा था। Thank you. The next chapter काम आता है। Of the story, एक छोटी प्रॉब्लम एक बड़ा राज बन सकता है अगर देखने वाला तू हो। अगर इंसान के हाथ में हो तो सॉल्यूशन बन जाता है, पर अगर गलत हाथों में हो तो डिजास्टर। तो याद रख, कलयुग का कुरुक्षेत्र। जब कलयुग अपने चरम पर था, अधर्म और अव्यवस्था ने भारत भूमि को घेर लिया था। किस तरीके का ये इवेंट है और क्या जो स्टार्टअप लेके आए हैं बिल्कुल, ये इवेंट का नाम है जज्बा 4.0। ये पावर्ड है बाय लिनक्स वर्ल्ड अंडर द मेंटरशिप ऑफ मिस्टर विमल दादा जी। ये इस बार 4th एडिशन है, पहली बार ग्लोबल जा रहा है। 500 प्लस इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स ऑल ओवर इंडिया से यहाँ आए हुए हैं, खासकर वो छोटे छोटे शहरों के बच्चे जिनको एक प्लेटफॉर्म चाहिए कि वो कुछ नया बना सके। ये हमारे फ्यूचर यूथ ऑफ इंडिया है। इन सब ने मिलके 150, आप बिलीव नहीं करेंगे, 150 प्लस स्टार्टअप्स बनाए हैं पिछले 45 डेज के प्रोग्राम के अंदर। ये पहले अपने आप को बोलते थे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, और आज ये खड़े होके ये बोलते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं। तो ये इकलौता प्लेटफॉर्म है इंजीनियरिंग यूथ ऑफ इंडिया के लिए, जो उनको एक्चुअल इंजीनियर्स बनाता है और क्रिएटर्स बनाता है अपनी कंट्री इंडिया के लिए। मोदी जी जिस तरीके से बिल्कुल बात करते हैं स्टार्टअप के लिए, बहुत सारी सरकार केंद्र सरकार बिल्कुल, अगर आपने बिल्कुल सुना होगा इंडिया AI मिशन, जहां हम सब AI के रिलेटेड सपोर्ट कर रहे हैं आजकल, ये हम उसी पे बेस बनाया। जितने स्टार्टअप्स हैं यहाँ वो सारे AI बेस्ड स्टार्टअप्स हैं। 150 प्लस, सब में कहीं ना कहीं AI एज ए टेक्नोलॉजी यूज करी गई है, और ये सब हमारे जो आम आगे दिक्कतें होती है ना, उनको सॉल्व कर रही है टेक्नोलॉजी के तरीके से। थैंक यू जी, बताएं। सर, जो हमारा ऐप है नियरसी, वो बेसिकली हम लोग जब ग्रोसरीज लेते हैं तो आजकल हम लोग क्या करते हैं, हम लोग हमेशा ना बाहर से ब्लिंकिट कर लेते हैं, ज़ेप्टो कर लेते हैं। तो हमारे वहाँ पे जो लोकल स्टोर हैं वो लोग धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, जिनको उनका काम कम होता जा रहा है। तो जो हमारा ऐप है उन लोगों को काम को ऑनलाइन लेके जाएगा। हमारे ऐप के थ्रू आप अपने नेबरहुड से जुड़ सकते हैं, और आपके नेबरहुड में जो स्टोर्स हैं आप उनसे आपका जो डेली का एसेंशियल है वो मंगा सकते हैं। तो इससे मतलब क्या फ़ायदा हुआ लोगों को, किस तरीके से और फ़ायदा पहुंच सकेगा, क्योंकि ब्लिंकिट ज़ेप्टो जो है 10 मिनट में डिलीवरी दे रहे हैं। सर, 10 मिनट बहुत बार बोला जाता है लेकिन होता नहीं है, पर होता है। और उनका जो चार्जेस होता है, जो डिलीवरी चार्जेस होता है वो बहुत भी ज़्यादा होता है। अगर आपके नेबरहुड में होगी, 100 किलोमीटर्स में होगी, 200 मीटर्स में होगी, तो आप इजीली उनसे मंगा सकते हैं। आपके चार्जेस भी कम लगेंगे, और एक ट्रस्ट होता है, बचपन से इमोशंस जुड़े हुए होते हैं उस दुकान से कि उधर से मंगाएगा तो सब सही आएगा। इनसे हम लोग इतना जोड़ नहीं पाते हैं, और इन लोगों का भी काम वापस से चलने लग जाएगा। आपका नाम बताइए। गौरांगी मल्होत्रा। टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, क्या आपने नया किया है? ये हमारा बेसिकली चेक टू पे एक ऐप है। हम देखते हैं कि रियल लाइफ में लोग जो है सो बैंक जाते हैं चेक लेकर, उन्हें बहुत सारी समस्याओं का समस्या देखना पड़ता है। सो हम ये एक ऐप बना रहे हैं चेक टू पे, जिससे ऑटोमेट कर दिए हैं चेक को। ऐप से आप डायरेक्ट चेक को स्कैन करें, वेरीफाई बैंक के थ्रू होगा, और डायरेक्ट आपके पेमेंट आपके बैंक में आ जाएगा। सो ये जो है सो एक ऐप है, बस रियल लाइफ प्रॉब्लम है। कितना टाइम लगा? टाइम तो अभी ये इसके बैकएंड पे काम चल रहा है, और फ्रंट एंड ये मेरा रेडी है। बस बैंक के से अप्लायंस के थ्रू जो है सो इसका
सिक्योरिटी के लिए बात आगे नहीं गई है, बाकी सब हो चुका है हमारा। Point in time, lot of media are ये हम लोगों को समझने की आवश्यकता है। देखिए मां से ऐसा हमारे को शिक्षक कोई नहीं मिला। कहते हैं ना कि हम एक शब्द है तो वह पूरी भाषा है, हम कुंठित हैं तो वह अभिलाषा है, बस मां की यही परिभाषा है। मां से बड़ा शिक्षक नहीं हुआ। देखिए 2-4 लोग जो ताली बजा रहे हैं, तो सारे खिड़कियां लोग आ रहे हैं। वक्त आता है और वक्त आता है, वक्त को संभाल कर रखिए, वक्त बेवक्त काम आता है। ये एक ऐसी चीज है जो हमारे को बहुत कुछ सिखा देती है। जब वक्त पे बात की तो एक चीज और अच्छी याद आ गई कि एक दौर वो था कि जब घड़ियां किसी के पास नहीं थी पर वक्त सबके पास था। आज दौर वो है जब घड़ियां सबके पास है पर वक्त किसी के पास नहीं। और ऐसे समय सोच सके। और मैं अक्सर ये बात लोग कहना भूल जाते हैं, लोग आप लोगों के ऊपर काफी सीमित रहते हैं, पर मैं एक काम आज जरूर करना चाहूंगा, एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगा। मैं आप लोगों के माता पिता का जो है वो धन्यवाद करना चाहता हूँ, उनके सामने अपना करना चाहता हूँ कि उन्होंने आपको भेजा तो सही और इस उम्मीद के साथ कि शायद वापस मिले या ना मिले। ये काम कर लेना किसी माता पिता के लिए कोई आसान काम नहीं होता है। तब मैं इस बात को कहता हूँ, तब मेरे दोस्त की और मेरे भाई की पंक्तियां मुझे याद आती है कि वो शहीद की माँ उस रात को कैसे सोई होगी, उस शहीद की माँ उस रात को कैसे सोई होगी, वो गोली तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। तब मैं इस बात को कहना चाहता हूँ, क्योंकि जान को जो है वो गवा देना अपने देश के लिए और वो माता पिताओं को उस खुले मन और खुले जज्बे और दिल के साथ में इनको भेज देना, और खासतौर पर जिस शक्ति के अंदर हमारी आज मातृशक्ति यहाँ पर जो है वो उपस्थित है, इन चीजों से हमारे को सीखने की आवश्यकता है, हमारे को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और बिल्कुल सही फरमाया मन से, वो शब्द जरूर होना है पर जितनी बात भी हम कहेंगे शायद कम होगा। धन्यवाद का और वो जो आप लोग काम करते हैं और आने वाली भावी पीढ़ी जो है जिस प्रकार से आप लोग जो है वो सुरक्षित रखते हैं, ये किसी भी तरीके से कोई एक आम बात है। सेना से भी जुड़ा हुआ एक किस्सा मुझे याद आता है, जो हम आप सब लोग ये जो यहाँ पर विराजमान है वो सेना के ऊपर भी जो है वो कहीं ना कहीं लागू होता है, कहीं ना कहीं हम लोगों को समझ में आता है। और देखिए हम उस संस्कृति से आते हैं जहाँ पर पूरी तरीके से वो भरी हुई है और हमको इस बात को सिखाया उदयपुर के मेवाड़ लक्ष्यराज सिंह हमारे साथ है। और उदयपुर की बात की जाए तो खूबसूरत शहर है और आपकी पूर्वजों ने इसको सजाया है खूबसूरती से और पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत खूबसूरत है। किस तरह से देखते हैं एक पर्यटन को राजस्थान के अंदर और आगे बढ़ा जाने के लिए सरकार और आप लोग भी कर रहे हैं, सरकार को और क्या नया करें ताकि और खूबसूरत बने राजस्थान? नहीं, देखिए राजस्थान पहले से ही इतना खूबसूरत है, प्रकृति ने अपने को इस खूबसूरती से पहले से ही जो है वो नवाजा है। जैसे कि आपने भी फरमाया कि पुरखों ने और पहले वाली पीढ़ी ने इस चीज़ को लेकर खूब काम भी किया है। आज की तारीख में अगर हम लोगों को आवश्यकता है तो उन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की जिससे कि हम इन चीज़ों को कैसे बेहतर कर सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, ला सकते हैं, यातायात की व्यवस्थाओं को कैसे बेहतर किया जा सकता है। आज सड़कें पहले से बहुत बेहतर हो गई हैं, तो उसी प्रकार से उसी क्रम में मैं कहूँगा कि जहाज को जो है कैसे उनकी तादाद को जो है बढ़ाया जा सकता है, अन्य दूसरे शहरों से उदयपुर को जो है कैसे बेहतर जोड़ा जा सकता है। अब इन चीज़ों के ऊपर जो हम लोगों को काम करने की ज़रूरत है। और बाकी ये सिलसिला इतने लंबे समय से चलता हुआ आया ही है कि विश्व के अंदर उदयपुर ने अपना प्रथम स्थान जो है वो स्थापित जो है वो करी है और लगातार करा है, और पहले 10 में, पहले 5 में, पहले 15 में लगातार रहता हुआ आया है। तो ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है और इसको यहाँ पर बरकरार रखने के लिए हम लोगों को काम करने की जो है वो ज़रूरत है, जिसके अंदर सरकार भी उतना ही शामिल है और वहाँ के स्थानीय लोग भी उतना ही शामिल हैं। जिस महल को देखने के लिए लोग आते हैं, 5 मिनट देख के बड़े खुश होते हैं, उसी महल में आप विराजते हैं। किस तरह की लाइफस्टाइल रहती है, लोग कहीं उत्सुकता रहती है लक्ष्यराज सिंह जी किस तरीके से वहाँ पर रहते हैं? तो मैं आपको आमंत्रित करता हूँ ऑन कैमरा, आप कभी पधारें, आइए, मिलिए, देखिए, चर्चा करिए, अब अच्छा लगेगा। जैसे हर व्यक्ति अपने घर के अंदर रहता है, उसी प्रकार से हम लोग भी जो है उस घर के अंदर रहते हैं। सौभाग्यशाली है कि ऐसे घर के मेरा जो है वो जन्म हुआ, और मैं उम्मीद करता हूँ कि उस जिम्मेदारी के ऊपर और उस सोच के ऊपर जो है वो मैं खरा उतरूं। जितना लोगों ने
प्यार, मान सम्मान और अपनत्व जो है वो दिया है। उन्हीं के साथ से, उन्हीं के सहयोग से ये सारी चीज़ें जो है वो मुमकिन हो पाती है। बाकी जैसे हर परिवार एक छत के नीचे रहता है, उसी प्रकार से हम लोग भी रहते हैं। राजस्थान की संस्कृति और जो पुरानी अपनी रीति रिवाज है उसको संजोए रखना नई पीढ़ी को देना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि नई पीढ़ी से दूर होती जा रही है। तो इसके लिए और क्या करें हम लोग की नई पीढ़ी को उससे कनेक्ट करके रखें ताकि पुराने रीति और जो कहीं न कहीं जिंदा रहे। आज नहीं, बिल्कुल, देखिए रीति रिवाज किसी कारण जो है वो बनाए गए थे और उसी कारण को जिंदा रखना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पर तकनीक का उपयोग करके लोगों तक उस सोच को पहुँचाना कहीं ना कहीं एक उन अंदर जज्बा पैदा करता है, कहीं ना कहीं उनको प्रेरित करता है। तो उन काम के लिए इन चीज़ों का जो उपयोग किया जाता है उससे हम खुशी होती है। और जो ज्ञान की जो बात है, जो सोच है, जो उन तक पहुँच पाती है, इस चीज़ के लिए जो है हमको खुशी रहती है। और उसके अंदर उन लोगों को रुझाएं और उनके अंदर उनकी दिलचस्पी जो है वो बनी रहे, ये कहीं ना कहीं लोगों का जो है कार्य बनता है और उसी के ऊपर हम लोग प्रयासरत रहते हैं। अंतिम सवाल, क्या लक्ष्यराज सिंह जी राजनीतिक पृष्ठभूमि, लोग कई तरह की उत्सुकता है, क्या आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि लक्ष्यराज, क्योंकि बहुत सारे राजघराने वो जो राजनीति में भी आए हैं, तो आपका क्या देखते हैं किस तरीके से इस पर, क्योंकि ये भी एक सेवा का माध्यम है। आपने स्वयं ही अपने सवाल का जवाब दे दिया। मैं ये कहना चाहूँगा कि 1500 वर्षों से परिवार सेवा करता हुआ आया है। पिताजी ने भी 40 साल ब्रांड उदयपुर और भारत के लिए जो है वो काम किया और हम भी जो है आज उसी नक्शे कदम के ऊपर चलने का प्रयास कर रहे हैं और वही काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सेवा तो जो है वो हो ही रही है, सिर्फ सोच की बात है। और जहाँ तक राजनीतिक के अंदर आने का सवाल है, वो हर एक भारतीय के लिए जो है वो एक दरवाजे ऐसे हैं जो खुले हैं, जो कोई अगर आना चाहता है तो आ सका है। पर मैं इस बात से खुश हूँ कि जो काम परिवार ने और आज हम लोगों ने जो है हम लोग धरातल पे जो कर पा रहे हैं, उस चीज़ को लेकर मुझे बड़ी खुशी है। ये थे हमारे साथ उदयपुर के मेवाड़ लक्ष्यराज सिंह, जिनका कहना है कि सेवा उनके पीढ़ियों से उनके परिवार ने की है और वो भी सेवा ही जो है जनता की करना चाहते हैं। और आने वाले समय में उन्होंने कहा कि राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हम सबको और अधिक प्रयास करने चाहिए और राजस्थान की कला संस्कृति को जिंदा रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। कैमरा पर्सन गिरिराज के साथ हनुमान सिंह चारण, A1 TV न्यूज़, जयपुर। आपके 16 वर्षों में इसके बारे में जो है वो हमारे आपने जी ये तो बता दिया कि 16 वर्षों में हमने इतनी स्कॉलरशिप दे दी, 250 करोड़ की दे दी। ये बताएं कि इस अवधि में आपने कितने डॉक्टर, इंजीनियर, कितने क्या किस कैटेगरी के लोग कितने बढ़ा दिए जो सक्सेस लाइफ जी रहे हैं? नहीं, हमारे पास में यदि हम आप देखेंगे तो ढेर सारे, मैं उनका आंकड़ा जानना चाहूँगा सक्सेस लाइफ जीने वाला। यदि आप ऐसे देखना चाहेंगे तो कम से कम 5000 से ज़्यादा बच्चे तुम्हारे पास कम से कम जयपुर से डॉक्टर होता है। इसमें 16 साल की बात करें या उससे ज़्यादा बच्चे हमारे पास होंगे और करीब अप्रॉक्सीमेट मोर देन 1000 बच्चे जिसको हम IIT के अंदर में करीब विगत 5 साल के अंदर में भेजे। NIT को ऐड कर लोगे तो भी कम से कम 5000 बच्चे हमारे पास होंगे। 5 ऐसे नाम मैं जानना चाहूँगा जिनको हम देश भर में एक मिसाल के रूप में मान लें कि जो आकाश से आए हैं 5000 में 5 नाम मतलब कि जो डॉक्टर बन चुके हैं या जो जिनकी पहचान हो, जिनको जानते हो कि जो इतने हाइट पे पहुँच गए हो। जैसे अब आपको 2024 के अंदर EIR1 की बात करें हम तो उसका 720 में 720 नंबर हमारे पास में। इसके अलावा हमारे पास में ये उज्ज्वल सिंह की बात करें जो IIT के अंदर IIT बॉम्बे के अंदर हमारे पास बच्चा है तो हमारे पास EIR 95 या हमारे उसमें नव्या का है न्यू दिल्ली के अंदर में थी यहाँ पे कई बच्चे सर उसमें हमारे का जी 720 नंबर है 101 ग्राम। सर एक बार सब सामने देखिए ना। काहे सजा दे दी। बहुत धन्यवाद।
आप सबके माध्यम से हम आज आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन, जिसको हम एमथे बोलते हैं, इसका हम लोग इनाग्रेशन के लिए जा रहे हैं। और इस शुभारंभ के अवसर पे क्योंकि हमने एमथे का जो देखिए तो 16 साल से कंटिन्यूस एमथे का एग्जाम कंडक्ट करा है। और इस एमथे के अंदर में हम पूरे के पूरे राष्ट्र के अंदर में जितने भी टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम लोग अपने आकाश के अंदर में उनका नर्सरिंग करते हैं, जिससे कि बच्चे अच्छे ढंग से नीट या जेईई की तैयारी हो पाए, या इवन जो भी बेसिक एग्जाम जो हमारे पास होता है क्लास। क्या कार्यक्रम है आज का? आज हम लोग एंथे मीन्स आकाश नेशनल टैलेंट हंट एग्जामिनेशन का हम लोग जो है यहाँ से आज इनाग्रेट कर रहे हैं, और जिसका मुख्य उद्देश्य है यहाँ पर कि जो हमारे देश के अंदर में, हमारे स्टेट के अंदर में प्रतिभावान छात्र हैं उनको हमें लेना है आकाश के अंदर में, उनको एक प्रॉपर स्कॉलरशिप के लिए हम लोग यहाँ पे एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। और यह एग्ज़ाम पूरे के पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर में कंडक्ट होगा। यदि हम देखें तो एंथे ही एक ऐसा एग्ज़ाम है जहाँ पर बच्चों को 100% तक स्कॉलरशिप दिया जाता है। पूरी की पूरी स्कॉलरशिप को यदि हम कैलकुलेट करते हैं तो करीब 250 करोड़ के आसपास हम स्कॉलरशिप देंगे, जहाँ तक स्कॉलरशिप का मतलब हो गया कि उनको चाहे हम फीस के फॉर्म में देते हैं या किसी फॉर्म में देते हैं, लेकिन कैश के फॉर्म में हम इसको 2.5 CR हम लोग जो है कैश के फॉर्म में भी स्कॉलरशिप उनको देंगे। यह एग्ज़ाम 4 अक्टूबर से लेकर के 12 अक्टूबर के बीच में कंडक्ट होगा, और जिसमें कि हम क्लास 5 से लेकर के क्लास 12 के बच्चे उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो इस एंथे के माध्यम से आकाश इंस्टीट्यूट अपना नेशनल टैलेंट को हंट करने जा रहा है, और इस एग्ज़ाम के थ्रू हम ढेर सारे बच्चों को हम यहाँ पर 100% तक स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं। मैं डॉक्टर मुकेश कुमार उपाध्याय, डिप्टी डायरेक्टर राजस्थान ब्रांचेस। क्लास 8 से लेकर क्लास 12 के बच्चे जो मेरा नाम परिणया संतलान है, मैं जयपुर से हूँ और मेरी एग्जीबिशन का नाम है तमाशा। ये एक बहुत बड़ा मेथड है पॉप आर्ट, बहुत कलर्स के साथ, बहुत वाइब्रेंट, वेरी वेरी वाइब्रेंट। मेरे पीछे भी जो पेंट है, सो आई हैव ट्राइड, ये जो पीछे पेंटिंग है जयपुर का पूरा, हाँ जी, जयपुर के सारे मॉन्यूमेंट्स, जयपुर के लोग, जयपुर के जानवर, जयपुर में जो भी जो जयपुर से रहता है वो ये पेंटिंग देख के समझ जाए कि जयपुर क्यों जयपुर कहलाता है।
मेरा नाम फरन्या संतलानी है, मैं जयपुर से हूँ और मेरी एग्जीबिशन का नाम है तमाशा। ये एक बहुत बड़ा मेथड है पॉप आर्ट, बहुत कलर्स के साथ, बहुत वाइब्रेंट, वेरी वेरी वाइब्रेंट। मेरे पीछे भी जो पेंटिंग है, सो आई हैव ट्राइड, ये जो पीछे पेंटिंग है जयपुर का पूरा, हाँ जी जयपुर के सारे मॉन्यूमेंट्स, जयपुर के लोग, जयपुर के जानवर, जयपुर में जो जयपुर से रहता है वो ये पेंटिंग देख के समझ जाएगा कि जयपुर क्यों जयपुर कहलाता है। उन्होंने आपको भेजा तो सही, और इस उम्मीद के साथ कि शायद वापस मिले या ना मिले, ये काम करे ना, किसी माता पिता के लिए कोई आसान काम नहीं होता है। तब मैं इस बात को कहता हूँ, तब मेरे दोस्त के मेरे भाई की तो पंक्तियां मुझे याद आती है कि वो शहीद की माँ उस रात को कैसे सोई होगी, उस शहीद की माँ उस रात को कैसे सोई होगी, वो गोली तेरे सीने में उतरने से पहले रोई होगी। तब मैं इस बात को कहता हूँ, क्योंकि जान को जो है वो गवा देना अपने देश के लिए, और वो माता पिताओं को उस खुले मन और खुले जज्बे और खुले दिल के साथ में भेज देना, और खासतौर पर जिस शक्ति के अंदर हमारी आज मातृशक्ति यहाँ पर जो है वो उपस्थित है, इन चीजों से हमारे को सीखने की आवश्यकता है, हमारे को प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। और बिल्कुल सही फरमाया हमसे, वो शब्द जरूर बोलना है, पर जितनी बार भी हम कहेंगे शायद कम होगा। धन्यवाद का, और जो आप लोग काम करते हैं और आने वाली भावी पीढ़ी को जिस प्रकार से आप लोग जो है वो सुरक्षित रखते हैं, ये किसी भी तरीके से कोई बात नहीं है। सेना से भी जुड़ा हुआ एक किस्सा मुझे याद आता है, जो हम सब आप सब लोग यहाँ पर विराजमान है, वो शिक्षकों के ऊपर भी जो है वो कहीं ना कहीं लागू हुआ है, कहीं ना कहीं हम लोगों को समझ में आता है। और देखिए, हम लोग उस संस्कृति से आते हैं जहाँ पर पूरी तरीके से वो भरी हुई है, और हमको इस बात को सिखाया, वो उल्लेख जो है वो किया हुआ है कि सावधान भी आपके सामने आकर उपस्थित हो जाए। उसी क्रम के अंदर अगर आपके माता पिता भी अगर आप जो है वो अगर उपस्थित हो, और उसी क्रम के अंदर आपका गुरु भी आपके सामने अगर हो, तो निसंकोच सबसे पहले अगर इंसान किसी के चरणों के अंदर झुकेगा तो अपने चरणों के अंदर जाकर इस ताकत से, इस संस्कृति से जो है लोग आते हैं। ये अन्य चीजों को समझने का, सीखने का मौका मिला, पर मेरी परंपरा अगर कहीं पर है तो केवल मेरे देश भारत के अंदर है। तो कहीं हम लोगों को इस चीज से प्रेरित होने की आवश्यकता है। देखिए, अन्य व्यवसाय में व्यवसाय वो पूरी आने वाली एक पीढ़ी को, आने वाले भविष्य को, आने वाले देश को बनाना करती है। इससे ज्यादा बड़ी बात जो है वो हो नहीं सकती थी, क्योंकि आज आप जो है आने वाले समय के अंदर उस चीज को, हम लोगों को, इस देश को देखेगा। भारत देश हमारा आज की तारीख में पूरे दुनिया के अंदर सबसे कम उम्र का देश हो जा रहा है। इसका मतलब केवल ये आज मुझे उन शख्सियत का मिलने का
अंदर अगर हमारे को इस देश को अगर विश्व के पटल के ऊपर अगर बैठाना है, आगे बढ़ना है, तो केवल एक और एक ही चीज है लोगों को आगे बढ़ाने में मदद करेगी, और वो है शिक्षा। और जितना हम लोग शिक्षित हों उतना ही है जो हम लोग आज की तारीख में इस देश और दुनिया के अंदर अपना नाम, और खास तौर भारत देश सबसे युवा देश के तौर के ऊपर जो है वो उभर रहा है। और आज सारे लोगों के नीचे यहाँ पर बैठे हैं जो शिक्षा से सीधे तौर के ऊपर लाखों लोगों को जो है जैसे उनका असर उस चीज के ऊपर होता है। ऐसी बातचीतें, ऐसी चर्चाएं जो है वो जितनी होती उतना जो है वो बच्चों को इसका जो है वो फायदा मिलेगा, आने वाली भावी पीढ़ी को जो है वो इस चीज लेगा। पुरानी एजुकेशन और अपनी एजुकेशन न्यू टेक्नोलॉजी भी आई है, अपनी AI का भी जी, तो बच्चों को किस तरीके से टेक्नोलॉजी चाहे सोशल मीडिया, व्हाट्सएप उस प्रभाव ही होते हैं, लेकिन जरूरी देखिए दोनों किस तरीके से यूज करें आप? दोनों चीजें जो है जिनकी आवश्यकता है, पर मैं ये मानता हूं कि किसी भी तरीके से बच्चों बड़ों को घर टेक्नोलॉजी का जो है वो गुलाम नहीं होना चाहिए। और आज की तरह या तो अध्यापक से या हमारे अपने माँ बाप से सीखते हैं। तो जिस तरीके से माँ बाप जो है वो रहेंगे, उनका जो रहन सहन रहेगा, अगर वो स्वयं मोबाइल पर रहेंगे तो बच्चा भी मोबाइल पर रहेगा। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को इस चीज को समझने की जरूरत है कि दोनों चीजों को साथ में ले जाने की आवश्यकता है और जरूरत है। और ये आज के लिए एक जरूरत है, पर ये ऐसी जरूरत नहीं बन जाए जो कि कल को इंसानों को आकर उनकी जगह पर बैठे, क्योंकि जीवन वही है। और ये अगर चीजें कोई कर सकता है तो घर पे करें, और पेरेंट्स इन चीजों को आउटसोर्स नहीं करें स्कूल को लेकर, इसकी जिम्मेदारी लें। जीव को इस दुनिया के अंदर लाना एक प्रकृति का सबसे खूबसूरत तोहफा है जिसकी कदर हर माँ बाप चाहिए। प्राइमरी हम देखते हैं कि थ्योरी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है स्कूल में, क्या आपको प्रैक्टिकल भी ज़्यादा होना चाहिए? विजुअली हम जो करते हैं काम, प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं काम, वो ज़्यादा सीखने नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक की बात नहीं कि इंसान जो है वो सीखता है। जिंदगी दौर के अंदर परीक्षा पहले ली जाती है और गुण बाद में बताए जाते हैं, और स्कूलों के अंदर परीक्षा ली जाती है और सिखाया पहले जाता है। तो ये दोनों चीजें जो है वो अपने आप में बहुत कुछ सिखाती हैं, और इसमें कोई बात नहीं कि प्रैक्टिकल दुनिया को लेकर और इन्हीं चीजों को लेकर मैं अध्यापकों को और गुरु जो जन जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे चर्चा करता हूँ कि हम लोग आने वाले समय के अंदर बच्चों को तो समस्याएं आएंगी, जो चीजें आएंगी, जो चुनौतियां आएंगी, उसको कैसे जो है वो लोग निपटेंगे। इन चीजों का विचार विमर्श जो है वो हम लोगों को जरूर करना चाहिए। बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू। एजुकेशन समिट इंडिया का सबसे बड़ा एजुकेशन समिट है। काफ़ी लोग टर्न अप हुए हैं और आज काफ़ी ज़्यादा विचार विमर्श किया जाए किस तरह से एजुकेशन समिट में किस तरह से एजुकेशन को काम करना चाहिए। और जो हम देख रहे हैं आजकल थ्योरी एंड प्रैक्टिकल में काफ़ी कमी है। थ्योरी ज़्यादा, प्रैक्टिकल ज़्यादा होना चाहिए कि बच्चे सीखते हैं। आई थिंक फोकस बच्चों के बेटरमेंट के लिए ही होना चाहिए। जो भी जिस चीज़ में भी बच्चों को खुशी मिलती है, जैसे स्पोर्ट्स में बेटर है, पढ़ाई में बेटर है, सो आई थिंक इट रियली डिपेंड्स। एंड आई थिंक हमको बच्चों को समझना ज़रूरी है कि उस बच्चे की खुशी किस चीज़ में है, और एज एजुकेशनिस्ट हमको फोकस करना चाहिए, उसी में बच्चे को इनकरेज करना चाहिए। अगर कोई बच्चा म्यूज़िक में जाना चाहता है तो उसको उसके लिए टाइम देना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए। और ये जो प्लेटफॉर्म न्यूज़ ने क्रिएट किया है, ये बहुत ही स्पेशल प्लेटफॉर्म है। कितने दुनिया भर से लोग यहाँ पर आते हैं, अपने आइडियाज़ एक्सचेंज करते हैं। एंड आई थिंक जितनी बार भी मैं यहाँ आती हूँ और वापस जाती हूँ, आई गो मोर होपफुल एंड आई एम श्योर कि काम एजुकेटर्स कर रहे हैं, बहुत ही बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पर, आइडियाज़ एक्सचेंज होते हैं। एंड आई एम श्योर कि हम अपने डेली लाइफ में इसको यूज़ करेंगे तो बहुत फ़ायदा होएगा सब। आई थिंक जितनी बारी पॉलिसी चेंज हो बेटरमेंट के लिए ही होती है, और हम अपने स्कूल्स में उस पॉलिसी को पूरी तरह से और हमारी कोशिश यही रहती है कि जो भी पॉलिसी बच्चों के लिए बेटर हो वही हम यूज़। दिव्यानी जयपुरिया, and I'm the chairperson of Dharav High School, or vice chairperson of Delhi Public Schools in Gurugram.